देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज दो अहम फैसले किए हैं और वो फैसले चौंकाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड विपक्ष की भूमिका निभाने लगे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट अपने कोलेजियम में छेड़छाड़ नहीं चाहता कि आज हम 5, 15, 20 जज ले आएंगे, कल वो कोलेजियम में होंगे, सीनियर हो जाएंगे, तब तक मेरा बेटा वकील बन जाएगा, तो वो कोलेजियम उस कोलेजियम के द्वारा चुना जाएगा। ये आम जनता का विरोध है इस कोलेजियम सिस्टम से। पूरे देश में कोलेजियम सिस्टम पर लोगों को अब घिन आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज इसे नहीं समझ रहे हैं। पारदर्शिता उन्हें वहां नहीं चाहिए। लेकिन आज दिव्य ज्ञान दिया है 5 जजों की बेंच ने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को भरोसे में होना चाहिए, देश में चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए। और इसीलिए अब वो कुंडली मार करके फैसला कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और वो तीनों मिलकर के इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव करेंगे, चीफ के भी और 2 अन्य सहयोगी चुनाव आयुक्त की भी। ये सीधे तौर पे कार्यपालिका में सुप्रीम कोर्ट की घुसपैठ है। हम न्यायपालिका भी चुनेंगे, हम जज भी चुनेंगे, हम चुनाव आयोग भी चुनेंगे, हम सब कुछ चुनेंगे, हम पुलिस कमिश्नर चुनेंगे, हम सीबीआई के डायरेक्टर चुनेंगे। इस देश में डेमोक्रेसी नामक कोई चीज बचेगी या नहीं बचेगी? और ये कहना कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, इसका मतलब है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। आज जो पूर्वोत्तर के चुनाव आए हैं वो निष्पक्ष नहीं है। 2014 से लेकर अब तक के चुनाव निष्पक्ष नहीं है। और हिंडनबर्ग मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुंडली मार लिया, कहा कि हम एक कमेटी बना देते हैं, एक रिटायर्ड जज को उसमें लगा दिया। इस देश की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखा जाए? नहीं मनीष जी, अभी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के जज साहब, उनका छापा पड़ा रहा, करोड़ों रुपया नगद बरामद हो रहा है और वो ये संख्या जो है सैकड़ों करोड़ में जाने की संभावना है। तो ये जो माननीय जज जी ने जो कल कहा है कि चुनाव आयोग का चयन वो कमेटी वो करेंगे, सीजीआई बैठेंगे, क्या गारंटी लेते कि वो ईमानदार होंगे? क्या गारंटी है कि वो आदमी ईमानदार होगा? और इसलिए कह रहा हूं मनीष जी कि आज एक कमेटी इन्होंने बनाई है ये कि जो उसकी जांच करेगी अडानी के मामले की, हिंडनबर्ग वाले मामले की। और सॉलिसिटर जनरल, पता नहीं इस देश के जो है, अगर हम लोग का वहां तक कार्यक्रम पहुंचे तो जरा सरकार इस पर ध्यान दे कि जब जिस समय इन्होंने ये फरमान जारी किया कि अडानी और हिंडनबर्ग के मामले की जांच ये कमेटी करेगी, तो सॉलिसिटर जनरल कम से कम इतना तो पूछ लेते कि महाराज आपने एक कमेटी बनाई थी किसान आंदोलन की, उसका क्या हुआ? आपने एक कमेटी बनाई थी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की, जिसमें आपने जो अपराधी थे उनको रोक दिया था उनके ऊपर कार्रवाई के लिए, जो पंजाब पुलिस के अपराधी थे। उस कमेटी का क्या हुआ? उस पर आपने क्या कार्रवाई की? तो जो दो कमेटी जिससे पूरा देश हिला हुआ था, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हो, उस पर तो कुछ तुम्हारी कमेटी ने कौन सा उसमें खेती करी, क्या कौन सी फसल काटी और उसका क्या परिणाम है, जिससे पूरा देश हिला हुआ था? अडानी से देश नहीं हिला हुआ, तो अडानी पे तीसरी कमेटी क्या क्यों बना रहे हो? पहले जरा उन 2 कमेटियों का तो हिसाब किताब करिए। ये सॉलिसिटर जनरल क्यों नहीं पूछ सके इस देश के? तो ये सरकार जरा ध्यान दे। और फिर मैंने कहा ना कि इस देश में गजब के बेईमान देखे हैं, गजब के। एक हमने कहा उत्तर प्रदेश में छापा पड़ रहा है, करोड़ों रुपया बरामद हो रहा है, अखबार में छप रहा, उनकी रासलीला, उनकी अर्थलीला सब छप रही है उसमें। तो ये क्या गारंटी है कि वो जो चुनाव आयुक्त को चयन करेगा वो जज बड़ा ईमानदार होगा? ये क्या भूल गए बुरहानुल इस्लाम कौन था जो नेतागिरी भी करता था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन जाता था, फिर जाके पलट के नेतागिरी करता था, बुरहान अली ऐसे कुछ नाम था उसका। तो ये का पूरा ठेका ले लिया इन्होंने 150 साल का सीजीआई ने। अरे वो उस बात की करो जो 74,000 मुकदमे पड़े हैं, ये भविष्य का इन्होंने गारंटी कैसे ले ली कि जो जज आएगा वो बेईमान नहीं होगा? इसका कौन सा पैमाना, ऐसा कौन सा थर्मामीटर है? जबकि आज की तारीख में वो मैंने कहा ना, अभी बिल्कुल ताजा मामला अभी चल रही कार्रवाई जज साहब के यहाँ, नोट की गड्डी बरामद हो रही उनकी, कैसे कुकर्म किए थे उन्होंने। तो ये एक कुंठा है मनीष जी इस देश के। कुछ दिनों बाद ये फैसला ये भी कर दे कि बहुमत चाहे जिस पार्टी का हो, लेकिन सांसद फैसला हमसे पूछ के करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये भी कर देंगे कि अब जब पार्टी जीत के आएगी तो जो संसदीय दल बैठेगा उसकी अध्यक्षता हम करेंगे और सांसदों की बात सुनने के बाद ये फैसला हम करेंगे कि मिस्टर एक्स नहीं मिस्टर वाई प्रधानमंत्री होंगे। ये कोई तरीका है?
ये आपने बिल्कुल ठान लिया कि सब कुछ हम ही करेंगे। तो फिर एक काम करो कि जज चयन है नहीं, वो जज चुनाव लड़े, दिल्ली से लड़े, कलकत्ता से लड़े, बंबई से लड़े, जनता से चुनाव लड़े। क्या मनीष जी संविधान में कहीं लिख के गए जो जिसको देखिए खैराती आज वो बहुत कूद रहे थे विपक्षी कि बड़ा गजब का निर्णय है, बहुत बढ़िया निर्णय है। और जब बात बात कहते हम तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो ये जरा बताएं कि संविधान निर्माता कहाँ लिख के गए थे इसमें हर काम सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, फैसले नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। 70-75 हजार जो मुकदमे पड़े हैं उन पे फैसले नहीं करेगा। वो राम मंदिर का मुकदमा अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो 5 साल तक उसके पन्ने नहीं पलटे जाते जब तक आके सरकार नहीं आ जाती। 5 साल मनीष जी फुर्सत नहीं मिली। 2010 में हाई कोर्ट का मुकदमा, हाई कोर्ट से जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी और 2015 के बाद उस पर सुनवाई शुरू हुई थी, वो भी जब दुनिया भर के उसमें याचिकाएं डाली गई। तो 4-4, 5-5 साल राम मंदिर का मुद्दा वहां पड़ा रहता है और पवन खेड़ा को मिल जाएगी जमानत, तीस्ता सीतलवाड़ को मिल जाएगी जमानत। चुनाव आयोग कौन है, चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, ये तय करेंगे। सारे काम धाम छोड़ के इनके बाद ये सब फुर्सत है। और आज की तारीख में तो मनीष जी अभी तो संवैधानिक समस्या है इस देश में, विपक्षी नेता विपक्ष है ही नहीं। तो क्या ये चाहेंगे कि मतलब जिसको चाहिए बता। और वो जो कमेटी बनाई, उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये भी तक तैयार कर लिया कांग्रेस के हित के लिए कि यदि लीडर अपोजिशन की हैसियत नहीं है तो सदन में जो सबसे बड़ा विपक्ष का पार्टी होगा, मतलब आज जैसे कांग्रेस है तो वो जो हिंदी नहीं ढंग से बोल पाता, जो हमेशा फंसा जाता है, अब सोचिए आज की तारीख में अधीर रंजन चौधरी क्या करेगा। मनीष जी इस देश का सर्वोच्च न्यायालय उस बिंदु पे ले जा रहा है इस देश को। अब कल अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह दे कि जाओ तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, क्या कर लेगा ये सर्वोच्च न्यायालय, जरा बताइए। और मैं इसका उदाहरण दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं कि इसी सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ में कांचीराम स्मारक पे बनाने पर रोक लगाई थी, इन्हीं कांग्रेसियों के इशारे पर लगाई थी, इन्हीं की याचिका पे। और एक दिन नहीं मनीष जी, 1 घंटे के लिए काम नहीं रुका। मैं आप तो आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था मेरे घर के बगल में, क्योंकि मेरा रोज का आना जाना था। सुप्रीम कोर्ट का स्टे मायावती ने खूंटी बचान दिया था, रात और दिन काम हो रहा था। क्या कर लिया था मायावती का। अगर देश का प्रधानमंत्री कल ये कह दे कि जाओ तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्या करोगे तुम। ये उसी बिंदु पे लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। ये इंदिरा गांधी ने क्या हालत की थी, ये छुपा नहीं है कुछ। इस देश का प्रधानमंत्री शरीफ है, जनता की भावनाओं के अनुरूप वो काम कर रहा है, जनता द्वारा चुनकर भेजा गया, उसका बेजा लाभ उठाया जा रहा है। ये कौन सा तरीका कि सब कुछ हम करेंगे। कल क्यों कह देंगे सेनाध्यक्ष का भी चयन यही करेंगे, कल को ये कह देंगे कि राष्ट्रपति का चयन भी हम ही करेंगे, सब यही करेंगे। तो फिर चुनाव लड़े आके, ये बाप बेटा भतीजा चाचा ताऊ मामा मौसा मिलकर जज बनाएंगे और वो लोग बैठ के तय करेंगे इस देश का राष्ट्रपति कौन होगा, इस देश का चुनाव आयुक्त कौन होगा। ये कौन सा इम्तिहान पास करके आते हैं मनीष जी। ये जो जज बनाए जाते हैं कौन सा इम्तिहान पास करते हैं। हमारे यहाँ चपरासी के लिए भी इम्तिहान पास करना पड़ता है, चपरासी के लिए भी इंटरव्यू लेना पड़ता है। और यहाँ जज हो जाएंगे, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। चाचा ने लिख दिया, मौसा ने पास कर दिया और उसके बाद मामा लेके भागे उसको कि चलो तुम जज हो गए। कोई तो कहीं तो कुछ रखिए। जो निचली अदालतों में जो बैठते हैं वो इम्तिहान पास करके आते हैं, पीसीएस जे पास करना पड़ता है उनको। यहाँ एक वकील साहब कहना जाओ तुम पसंद हो, तुम आ जाओ, तुम अब जज हो जाओ आज से। और उसके बाद वो कहां से कहां पहुंचेगा। गजब सिस्टम है कि लोअर कोर्ट का मजिस्ट्रेट बनेगा, वो कंपटीशन पास करके आएगा। एडिशनल सेशन जज बनेगा, वो कंपटीशन पास करके आएगा। लेकिन हाई कोर्ट का जज किसी चिरकुट ऑर्गेनाइजेशन से लॉ करके आया हुआ कोई भी किसी का भतीजा जज बन जाएगा। और कमाल की बात आपने याद दिलाया सर, मुझे याद आता है 2003-04 में जब हम लोग लोअर कोर्ट की रिपोर्टिंग करते थे, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को गिरफ्तार किया गया था भ्रष्टाचार में। कई सारे जज लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे लोगों को रिश्वतखोरी में पकड़ा गया। और बड़ी चुपके से जब जजेज पकड़े जाते हैं तो उनके करप्शन को सीधे कुर्सी से हटा दिया जाता है, उनकी इंक्वायरी नहीं होती बड़ी तेजी चालाकी से, और उन्हें सीधे सस्पेंड कर दिया, हटा दिया जाता हाई कोर्ट का ऑर्डर से। तो जब जुडिशियरी में इतना भ्रष्टाचार है, हम सब ने तो लोअर कोर्ट की रिपोर्टिंग के दौरान जज के सामने में कोर्ट स्टाफ को रिश्वत लेते देखा हुआ है, और ये आम चीजें हैं। इतना भ्रष्टाचार जब जुडिशियरी में है, इस जुडिशियरी को क्यों नहीं खत्म कर देते। ये बात टिप्पणी मुझे लगता है बहुत पीड़ादायक है कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इसीलिए चुनाव आयुक्त जो है ये जज चुनेंगे तो निष्पक्ष हो जाएगा। इसका मतलब है ये अपने लिए खुद ही सर्टिफिकेट, चंद्रचूड़ बड़े ईमानदार हैं, अपना सर्टिफिकेट इन्होंने जारी कर दिया। मान लीजिए हम नहीं मानते, मनीष ठाकुर नहीं मानते कि आप ईमानदार हैं। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते, इसका जरा जनमत करा लिया जाए।
इसका जनमत करा लिया जाए कि चंद्रचूड़ ईमानदार हैं या नहीं है, ये जरा इसका जनमत हो जाए कि आप अपने लिए सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर लोगे। किस पैमाने पे आपने कहेंगे इस देश का प्रधानमंत्री बेकार, इस देश की सरकार बेकार, लेकिन ये ईमानदार, या वो कांग्रेस का वो अधीर रंजन चौधरी पुराना जो पुराना नक्सली है। पूर्व सीजीआई जो है, जो अभी राज्यसभा के में मेंबर हैं, उनके ऊपर जब सेक्सुअल हैरासमेंट लगा, भले ही ठीक है कि वो साजिश के तहत जो भी हो, लेकिन जजों ने मिलकर के कह दिया कि नहीं, वो कोई जांच नहीं हुई, नहीं वो ठीक है। मतलब ये लोग अपने मामले की जांच खुद करके निष्पक्ष कर देंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि चूंकि अब एक ही संस्था है, चूंकि मोदी को कमजोर करने के लिए आपने सीबीआई पे आरोप लगा लिया, आपने दलित मुद्दा, जातिगत मुद्दा, तुष्टीकरण का मुद्दा, आपने किसान वाला खेल, आपने शाहीन साजिश, सब में फेल हो गए, तो क्या ईवीएम का मुद्दा, तो इसका मत सीधे अब चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा करके इस देश की जनता को ही झूठलाना चाह रहे, जिस देश की जनता के मैंडेट को ही झूठा साबित करने की एक साजिश है। नहीं मनीष जी, एक और बता दूं, वो जो अडानी की जांच के लिए कमेटी बने, वो नंदन नीलकेणी को भी रखा है, अगर आपको ये कौन है? वो कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, नंदन नीलकेणी कांग्रेसी नेता है, वो उस कमेटी में है, और उसके अलावा एक अधिकार दे दिया है कि तुम और जिसको चाहो उसको भी इस कमेटी में उसकी सेवाएं ले सकते हो। तो एक कांग्रेसी नेता, जो कांग्रेस चिल्ला रही है अडानी खिलाफ नंगाई उतारू हो गई है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नंगाई उतारी हो गई है, उस पार्टी के नेता को उस कमेटी में शामिल किया है। वो बड़ा निष्पक्ष है, उसका ठेका इन्होंने ले लिया कि कांग्रेसी नेता बड़ा निष्पक्ष है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बेईमान है, उसके ऊपर चौकीदारी ये करेंगे। तो फिर मैंने कहा था कि वो मनीष जी, वो बिंदु आएगा निश्चित, मैं आज फिर घोषणा कर रहा हूं, एक दिन आएगा कि सरकार कहेगी जाओ हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती ने कहा था चलो जाओ, तो अपना फैसला अपना इसे खूंटी टांग दिया था, टांग लो, और 1 घंटे के लिए भी मनीष जी वो कांचीराम स्मारक नहीं रुका था उसका काम। कांचीराम स्मारक शान के साथ बना और शान के साथ खड़ा है, कुछ नहीं कर पाए थे ये। खाली तो वही है कि ये चाह रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री उसी स्तर पे आ जाए। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? अरे एक दरोगा कह दे जाओ तुम्हारी नहीं मानेंगे, तो क्या कर लोगे? दरोगा का एक इज्जत बनी हुई है, लेकिन अब ये उस टकराव पे लाके खड़ा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये मोदी है, कहते हैं ना कि ये मोदी है, वो खुद बोलते हैं। कई लोगों को गुस्सा आता है कि सुप्रीम कोर्ट की किससे सरकार कितना क्यों डरती है। दरअसल ये व्यूअर्स इतना समझ नहीं पा रहे कि कल तक ये महाराष्ट्र के लिए बोल रहे थे, ममता बनर्जी के लिए बोल रहे थे, इन सब का क्या हश्र हुआ ये सबके सब जान रहे हैं। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जते, और जो सुप्रीम कोर्ट खुद के और टिप्पणी में ये भी कहा है कि चुनाव आयुक्त की घोषणा जो है, यदि आपको नया नियम बनाना है तो संसद से पास करवा लीजिए। संसद से ही पास था जुडिशियल आयोग, आपने नहीं मनीष जी मैं बता दूं जरा, अभी एक उदाहरण और दिए देता हूं कि इस देश में लॉ की डिग्री किस तरह से मिलती है। इसका सबसे शर्मनाक उदाहरण दिल्ली का कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर था। वो भी वकील था, वकालत कर रहा था, वो भी वकील था, बाकायदे वो बार काउंसिल में भी तो अपने वहां पर रजिस्टर्ड था, और वो तो वकील ही था। वो तो जब फंसा तब उसकी जांच हो गई। तो जो इस तरह से मिल जाती है डिग्री, केवल वो डिग्री जज बनने के लिए पर्याप्त है कि तुम वकालत कर रहे हो, चलो आओ तुम भी आ जाओ जज बन जाओ, क्योंकि तुम हमारे भतीजे हो, तुम उसके फलाने साले हो, दिमाग के वो कुछ कहीं कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि कौन आदमी उसको कौन सी परीक्षा पास करनी है। जो मन में आज जो हमको पसंद वही बात करेंगे, वही बात कर दिया, इसको तमाशा बना दिया जुडिशरी को। और कमाल की बात यह है कि ये वही जुडिशरी है जिसने पवन खेरा की गिरफ्तारी पर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की हैसियत खराब करके इस देश के इतिहास में एक ऐसा खेल खेला जिसे नंगा खेल कहते हैं। उस पवन खेरा को जब नहीं चुनाव आयोग की जरूरत ही नहीं, अब तो सीधे कह देंगे चुनाव नहीं होगा, हम तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम ही तय करेंगे कौन राष्ट्रपति बनेगा। ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, लोअर कोर्ट की भी जरूरत नहीं। पवन खेरा के मामले में तो उन्होंने हर चीज को खत्म कर दिया। और कमाल की बात है कि बेचारा इस शराब माफिया सिसोदिया ने क्या बिगाड़ लिया था कि उसको भी तो राहत दे देते, उसे भी जेल में नहीं रखते, अच्छा होता। जैसे आजम खान को सुविधा,
इस देश की सुप्रीम कोर्ट माफियाओं को, मुख्तार अंसारी को, देखिए अतीक अहमद के मामले को भी सुनवाई को तैयार हो गए कि अतीक अहमद ने कहा है कि हम गुजरात में हमारी हेयरिंग होनी चाहिए और जेल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम उत्तर प्रदेश आएंगे तो मेरी गाड़ी पलट देंगे। ऐसा हैबिचुअल क्रिमिनल, ऐसा माफिया अतीक अहमद को सुनेंगे। मुख्तार अंसारी पंजाब में ही रहेगा, इस मामले पर कपिल सिब्बल लंबी हेयरिंग करेगा, मोटी कमाई होगी। आजम खान, उसे 2 साल की सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि 2 साल ज्यादा सजा होती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बावजूद इसके मामले की सुनवाई करेंगे, लंबा वकीलों की मोटी कमाई होगी। इस तरह की चीजों से तो सुप्रीम कोर्ट की साख तो खराब होती है। क्या आम आदमी को इस तरह सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? क्या रेड कारपेट आजम खान की तरह बिछाया जाएगा, मुख्तार अंसारी की तरह बिछाया जाएगा, अतीक अहमद की तरह बिछाया? तो क्या सिर्फ माफियाओं की सुविधाओं के लिए कोर्ट है? नहीं मनीष जी, अभी जो मैं बता रहा हूँ अडानी वाले कमेटी बना दी, किसान कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? इन्हीं की बनाई कमेटी थी। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिशों भी एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, सरकार को किनारे करके गृह मंत्रालय के आदेश को धता बताते हुए कि नहीं तुम नहीं, हम करेंगे जांच करवाई। उस जांच का क्या हुआ? कितने लोगों पे एक्शन लिया? किसान आंदोलन की कमेटी, उसका क्या निष्कर्ष है? बताते क्यों नहीं? इनको डर क्यों लगता है देश को बताने में? तो जो इनको अच्छा लगे तो अब की इन्होंने जुगाड़ पूरा कर लिया मनीष जी, उसमें तो इनको मुंह की खानी पड़ी। अब यह है कि अब की इन्होंने जुगाड़ कर लिया कि मैंने कहा कि ये अडानी की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई उसमें कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस में चुनाव लड़ा था वो बैठ के अडानी जांच करेगा। वो जांच करेगा कि राहुल गांधी कहना मानेगा। दर्शक जान लें कि कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ा हो और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी चोर है, तो क्या वो कांग्रेसी नेता कह देगा कि नहीं चोर है? वो तो बढ़ चढ़ के वही करेगा। अब तो उसको सुप्रीम कोर्ट के वो मिल गया आश्रय। और बाकी लोगों की भी कुंडली हम लोग निकालेंगे जो 6 और उनका क्या कनेक्शन है। अभी तो नंदन नीलकर्णी तो जैसे नाम आया वैसे मैं समझ जान गया। तो ये बड़ा एक देखिए, चुनाव में ये नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी ने इनको चौपट कर दिया, चारों खाने चित कर दिया है। अब ये वो हथकंडा अपना रहे हैं कि कैसे भी तरह से, कि कैसे भी किसी भी तरह से निपटाया जाए। और उसमें अब ये जुडिशरी वाला जो है यहाँ से अटैक शुरू किया जा रहा है। और मुझको तो ये लग रहा है कि जांच सोरोस का पैसा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, जरा ये भी एक सरकार को जांच करा लेनी चाहिए।